अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देश की जनता कह रही है कि E20 से माइलेज गिर रहा है, गाड़ियों का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन सरकार सुनने की बजाय E20 से E85 और अब E100 तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय नितिन गडकरी के पास नहीं है, ये मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी संभालते हैं। फिर भी एथेनॉल के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर खुद नितिन गडकरी क्यों बने हुए हैं? इसकी वजह है सियान एग्रो और मानस एग्रो। ये वही कंपनियां हैं जिनका संबंध नितिन गडकरी के बेटों निखिल गडकरी और सारंग गडकरी से बताया जाता है। और सहयोग देखिए, दोनों कंपनियां एथेनॉल कारोबार से जुड़ी हैं। एक तरफ देश में एथेनॉल को बढ़ावा देने वाली नीतियां आती हैं, दूसरी तरफ एथेनॉल से जुड़ी कंपनियों का कारोबार रॉकेट की तरह रफ्तार से बढ़ने लगता है। आपको बता दें, सियान एग्रो का मुनाफा 2025 में जहां करीब 41 करोड़ रुपए था, वहीं 2026 में ये बढ़कर 223 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी सिर्फ एक साल में कई गुना उछाल। और इसी दौरान देश में E20, E85 और अब E100 की चर्चा तेज होती चली गई। यही से सवाल पैदा होता है, क्या ये फायदा आम जनता के लिए है या फिर कुछ खास कंपनियों के लिए? क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो तो कुछ और ही बता रही है। दोस्तों, कई वाहन मालिक दावा कर चुके हैं कि E20 के बाद माइलेज कम हुआ है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है, इंजन पर असर पड़ रहा है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी, फिर दिक्कत करेगा, एवरेज डाउन हो जाएगी, पिस्टनों में दिक्कत, जो अंदर इंजन में उसमें दिक्कत आएगी, सेंसर जल्दी खराब होंगे, सेंसर महंगे हैं सारे गाड़ियों के। और अगर E20 का ये हाल है तो सोचिए E100 आने के बाद करोड़ों पुरानी गाड़ियों का क्या हाल होगा? क्या सरकार उन लोगों का नुकसान भरेगी जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बाइक और कार खरीदी है, या फिर जनता को मजबूर किया जाएगा कि नई गाड़ियां खरीदो और पुरानी कबाड़ में बेच दो? दोस्तों, कमेंट में बताइए, E100 पॉलिसी जनता के फायदे के लिए लाई जा रही है या किसी और को फायदा पहुँचाने के लिए? और ऐसे ही खबरों के लिए इकोनॉमी वाला को जरूर फॉलो करें।